हरे कृष्णा। अगर हम देखें कि भगवत गीता में कौन कौन से विषय हैं, तो भगवत गीता में 5 मुख्य विषयों को बड़े विस्तार से बतलाया गया है, और वह है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म में केवल ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल ही शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु मिथ्या नहीं हो सकती। प्रकृति को बादल के समान समझा जा सकता है, जो आकाश में घूमता रहता है। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति भी कुछ काल तक रहती है, फिर समाप्त हो जाती है। यह परमेश्वर की भिन्ना शक्ति है। भिन्ना शक्ति का अर्थात है एक्सटर्नल एनर्जी। लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। कर्म फल पुरातन हो सकते हैं, किंतु हम अपने कर्मों के फल को परिवर्तित कर सकते हैं, और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। इसके बारे में विस्तार से हम कर्मयोग में जानेंगे। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतन है, और जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। जीव भी हालांकि प्रकृति ही है, लेकिन जीव चेतन है और प्रकृति अचेत है। इसलिए जीव पराशक्ति है। जीव कभी भी परम चेतन अवस्था में नहीं पहुंच सकता। यहां तक कि सिद्ध अवस्था में भी यह चेतन है, परंतु पूर्ण चेतन नहीं। यहां पे सिद्ध अवस्था का अर्थ है नित्य सिद्ध पुरुष। नित्य सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन वह परम चेतन नहीं हो सकते। वह चेतन है भगवान का अंश होने के कारण। सब कुछ भगवान कृष्ण है। यह खुले नेत्र का ध्यान है। इसमें ना तो आंखें बंद करने की जरूरत है, ना ही कान बंद करने की, और ना ही नाक बंद करने की, जिन्हें हम ध्यान, नादानुसंधान और प्राणायाम कहते हैं। इसमें ना ही कोई संयोग है और ना ही कोई वियोग। ना तो किसी के आने का असर पड़ता है और ना ही जाने का। सब कुछ कृष्ण है, तो दूसरा कहां से आए, कैसे आए? भगवत गीता समग्र को मानती है, इसलिए आरंभ और अंत शरणागति में हुआ है। शरणागति से ही समग्र की प्राप्ति होती है। परमात्मा सगुण है, कारण सगुण में ही निर्गुण निहित है, निर्गुण में सगुण नहीं। अतः सगुण ही समग्र है। भगवान कृष्ण समग्र हैं। संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है। जहां संयोग होता है, वहीं कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। वस्तु का संयोग होने पे उस वस्तु में ममता ना करके उसका सदुपयोग करना, उसको परमात्मा की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य। व्यक्ति का संयोग होने पे उस व्यक्ति में ममता ना करके उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना, उसे भगवान की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। भगवत गीता वास्तव में मनुष्य के भौतिक शरीर की निर्देश पुस्तिका है। इसका प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार की अज्ञानता से उबारना है। हम में
से हर एक मनुष्य इस भौतिक संसार में असंख्य विपत्तियों के चंगुल में है। इस गीता के शब्दों में इतनी शक्ति है कि इसे अपने जीवन में शामिल करके सारे विपत्तियों से मुक्त हो सकते हैं। मानवता का आरंभ ही उस स्तर पे होता है जब मनुष्य अपने भौतिक कल्मशों के निवारण हेतु जिज्ञासा करता है, अन्यथा जीवन निरर्थक है और पशु के समान समझा जाना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को अज्ञानता द्वारा उत्पन्न दुर्बलता को दूर करने के लिए अत्यंत विषम परिस्थिति में भगवत गीता रूपी ज्ञानामृत प्रदान किया। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने परिजनों को देखकर मोहग्रसित हो गया था। वह यह दुविधा में था कि क्या यह युद्ध करे या युद्ध का त्याग कर दे। एक परिस्थिति में अपने कर्तव्यों से विमुख होने के कारण निंदा का पात्र बन सकता था और दूसरे में अपने प्रियजन को खोने का भय था, जिनसे उन्हें आसक्ति बनी हुई थी। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और हर एक अध्याय एक योग के नाम से है। जैसे पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरा का सांख्य योग, तीसरे का कर्म योग, चौथे का ब्रह्म योग, पांचवें का कर्म संन्यास योग, छठे का आत्म संयम योग, सातवें का ज्ञान विज्ञान योग, आठवें का अक्षर ब्रह्म योग और नवें का राज विद्या राज योग, 10वें का विभूति योग, 11वें का विश्व रूप दर्शन योग, 12वें का भक्ति योग और 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां गुण त्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग, 16वां देवासुर संपद विभाग योग, 17वां श्रद्धा त्रय विभाग योग और 18वां मोक्ष संन्यास योग। तो ऐसे तो भगवत गीता में ये 18 योग हैं, लेकिन मुख्यतः जो शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें 6 योग हैं। एक को हम सांख्य योग कह सकते हैं, दूसरे को कर्म योग, तीसरे को ज्ञान योग, चौथे को ध्यान योग और 5वें को भक्ति योग, छठा पुरुषोत्तम योग। जिस प्रकार कच्ची सड़कों पे बरसात के ऋतु में अनायास घास और उत्पन्ने भर जाती हैं, उसी प्रकार अनधिकारी लेखक एवं वक्ता द्वारा प्रस्तुत चाहे यह पुस्तक हो या वाचन, मन को भ्रमित और समाज को पथभ्रष्ट बना देता है। शास्त्रों का उद्गम तो साक्षात भगवान की वाणी एवं लीलाओं से होती है। इसका प्रारंभिक संकलन भी भगवान के द्वारा की गई है। सारे वैदिक खंडन, उपनिषदों और पुराणों के रचयिता भगवान के साक्षात अवतार श्रील कृष्ण द्वापायन वेद व्यास द्वारा की गई है। वेदांत सूत्र भी वेद व्यास द्वारा ही रचित है। अगर इन ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया जाए या अनाधिकृत स्रोत से ग्रहण किया जाए तो आने वाली पीढ़ी इन ग्रंथों के मौलिक महत्व को नहीं समझ पाएगी और इस प्रकार समाज में उपद्रवी पुरुष समाज के मौलिक अधिकारों, मौलिक मूल्यों, मौलिक धर्म तथा भगवान के उपदेशों का निर्मम खंडन करके अपना तथा समाज को पतन की ओर ढकेल देते हैं। धर्म का मुख्य मार्ग भगवत प्राप्ति है, अन्यथा कृष्ण प्रेम से वंचित होकर किसी मनोकाल्पनिक धर्म विहीन मानव मूल्यों पर आधारित हो जाएगी। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं वे अधिकृत पुस्तकों का ही पठन करें, विशेषकर वैष्णवों को अपने संप्रदाय से प्राप्त वैदिक संकलनों का, क्योंकि चारों संप्रदाय में
भगवान के मुख से ही वेदों का प्रतिपादन किया गया है और गुरु शिष्य परंपरा द्वारा वर्तमान काल में भी हमें प्राप्त है। ब्रह्म माधव गुड़िया संप्रदाय में भी भगवान ने ब्रह्मा से नारद और फिर वेद व्यास से होता हुआ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद तक आया था। अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की आज्ञा से प्रभुपाद ने ग्रंथों का प्रचार करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत और अन्य कुछ पुस्तकों को संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में लिपिबद्ध किया है। इन ग्रंथों में संप्रदाय के आचार्यों द्वारा विशेषकर महाप्रभु की शिक्षाओं पर आधारित भक्ति मार्ग को प्रस्तुत किया गया है। यह भक्ति मार्ग ही सारे ग्रंथों का सार है। और जब बात भगवत गीता की आती है तो यह तो साक्षात भगवान की वाणी है। भगवान कृष्ण ने ज्ञान के मर्म को 700 श्लोकों में मोहग्रसित अर्जुन को शंका से शोकाकुल परिस्थिति में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिया था और अर्जुन ऐसे विषम परिस्थिति से निकलकर उनकी आज्ञा अनुसार युद्ध करने के लिए पुनः धर्म की स्थापना में भगवान का निमित्त मात्र बने। सर्वप्रथम तो हमें यह जानना आवश्यक है कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए। यह हमें भगवत गीता के महात्म्य जानने को मिलता है और महात्म्य कुछ इस प्रकार से है। अथ महात्म्यम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णवोः पद्माप्नोति भयशोकादिवर्जितः। पहला श्लोक कहता है कि यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो जाता है और वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। गीता अध्ययनशीलस्य प्रणयाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। दूसरा श्लोक, यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो वह भगवान की कृपा से उसको सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मला निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांभसी स्नानम संसारमल नाशनम। तीसरा श्लोक कहती है कि मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने आप को स्वच्छ करता रहता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह यह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकले हैं, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतना व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन
भगवान ने स्वयं किया है। भरतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्ताद् विनिःसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करते हैं। भगवत गीता भगवान का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यह गीतोपनिषद जो समस्त उपनिषदों का सार है, यह गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एक शास्त्रम देवकी पुत्र मेको एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र अतः भगवत गीता जो कि देवकी पुत्र द्वारा दिया गया हो, एक ईश्वर अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो कि देवकी पुत्र हैं, एक मंत्र अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र और एक सेवा है भगवान कृष्ण की सेवा के लिए मनुष्य उत्सुक हैं। द्वापर से कलयुग के आधुनिक काल तक भगवत गीता की अन्य लिपिकाएं अनेक भाषाओं में लिखी गई हैं और ज्यादातर पुस्तकें स्वयं के ज्ञान से प्रोत्साहित होते हैं और वह यह बहुत ही हानिकारक है। श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रकाशित पुस्तक निजी प्रेरणाओं से प्रोत्साहित नहीं अपितु वैष्णव शिक्षाओं से ओतप्रोत वैष्णव गुरुओं द्वारा वर्णित भगवान कृष्ण की मौलिक शिक्षा है जो भगवान ने अर्जुन को दिया है। इसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील बलदेव विद्याभूषण और अनेक आचार्यों ने विस्तृत टिप्पणियों के साथ प्रकाशित किया है। श्रील प्रभुपाद द्वारा संपादित भगवत गीता अति मनोहारी है। सर्वप्रथम भक्ति योग द्वारा प्रेरित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। जैसे श्लोकों का संस्कृत में यथारूप होना, उन श्लोकों के शब्दों का अर्थ लिखा होना, उन्हीं श्लोकों का हिंदी लिपि में यथारूप होना और साथ में प्रभुपाद की दिव्य टिप्पणी और उन टिप्पणियों से संबंधित अन्य ग्रंथों में वर्णित शास्त्र संगत अर्थ एवं श्लोक, यह सब भगवत गीता यथारूप की अनुभव विशेषताएं हैं। प्रभुपाद द्वारा प्रतिलिपित भगवत गीता स्पष्ट, सुंदर और अनेक भाषाओं में उपलब्ध है। इन्हें पढ़ने के बाद भगवान से प्रेम हो जाना, यही भगवत गीता यथारूप की विशेषता है और मानव जीवन के लिए प्रभुपाद का आशीर्वाद। हरे कृष्णा।